आपको करनी है स्विच बोर्ड की इन्वर्टर वायरिंग, जिसमें लगे हैं 3 स्विच और एक सॉकेट। आप पहले स्विच बोर्ड को खोल लीजिए। इसमें शुरू से वायरिंग करने के लिए इसमें कोई वायर नहीं रहेगी। आप ले लीजिए इस तरह की एक सिंगल वायर, इस तरह की सिंगल वायर ले लीजिए। इस वायर को आप स्विच के इस पॉइंट पे लगा दीजिए, साथ में ये वाले स्विच के और साथ में इस स्विच के, तीनों स्विच के इस पॉइंट पे इसको लगा दीजिए और बीच वाले स्विच को इस तरह से आप टाइट कर लीजिए। यहाँ पे आप ले लीजिए वायर, वायर का एक सिरा आप लगा दीजिए इधर सॉकेट के लाइन वाले पॉइंट पे। इन्वर्टर वायरिंग नॉर्मल वायरिंग से अलग होती है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। वायर का दूसरा सिरा आप लगाइएगा स्विच के इस पॉइंट पे। अब ये पॉइंट बन गया इस सॉकेट का। ये जो स्विच है ये सॉकेट के लिए बन गया है। और इस बोर्ड में आपके यहाँ क्या पॉइंट आए हैं वो आप देख लीजिए। पॉइंट की वायर रहेगी, वो आएगी एक इस स्विच में। यहाँ पे भले ही आपके रूम में बल्ब लगा हो, बल्ब वाली वायर आप इस पॉइंट पे लगा दीजिए। यहाँ पे इस तरह से। और यदि फैन लगा है तब फैन वाली वायर को आप इस पॉइंट पे लगा दीजिए। ये वायरिंग 3 स्विच और एक सॉकेट बोर्ड की इन्वर्टर और नॉर्मल जो वायरिंग कनेक्शन होते हैं वो करने वाले हैं। देखिए इस तरह से आप लगा लीजिए। अब आप सप्लाई वाली वायर ले लीजिए जो इसमें सप्लाई आएगी। सप्लाई में नॉर्मली जो आएंगे फेज और न्यूट्रल आएंगे। न्यूट्रल को आप इसके डायरेक्ट न्यूट्रल वाले पॉइंट पे लगा दीजिए सॉकेट के, और यहीं से आगे न्यूट्रल चला जाएगा, या फिर कहीं वायरिंग से ले लीजिए। जैसे ये वाला ये न्यूट्रल आगे पॉइंट के लिए यहाँ से चला जाएगा। इस तरह से ये न्यूट्रल पॉइंट के लिए गया और ये वाला न्यूट्रल इसमें आया हुआ है। सप्लाई का वाला न्यूट्रल है और यहाँ से पॉइंटों में गया बल्ब के लिए और फैन के लिए। आप सप्लाई की फेज वायर को ले लीजिए, इसको आप लगाइएगा। इसमें 3 स्विच लगे हैं, तो ये वाले स्विच के इस पॉइंट पे आप इसको लगा दीजिए। यहाँ पे इसको लगा दीजिए आप। अब देखिए ये आपकी नॉर्मल वायरिंग है, जो आपके घर में अगर ऐसा बोर्ड लगा है तब ऐसी वायरिंग की होगी। अब इसको आपको इन्वर्टर वायरिंग में कन्वर्ट करना है, तो उसमें आपको देखना है कि आपको एक बल्ब जलाना है या फिर एक बल्ब और एक फ़ैन को ऑन करना है इन्वर्टर से। इन्वर्टर से या तो बल्ब को जलाना है या फिर फ़ैन को और बल्ब को दोनों को चलाना है इन्वर्टर पावर में, या फिर आपको सॉकेट को इन्वर्टर पावर में ऑन करना है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है।
मान लीजिए आपको कंप्लीट पूरे बोर्ड में इन्वर्टर पावर देनी है, तब आप क्या कीजिए, इन्वर्टर से मात्र एक फेज आएगा आपके बोर्ड में, इस तरह से अलग रंग की वायर रहेगी, इस तरह से आप ले लीजिए, उस वायर को इन्वर्टर से लेकर के आ जाइए फेज वायर। अब आपको कंप्लीट बोर्ड में इन्वर्टर वायरिंग करनी है। इस फेज वायर को आप यहाँ से निकाल दीजिए, ये सप्लाई का जो आपके मीटर से आई है उसको आप निकाल लीजिए और इसको टेप लगा करके इसके बोर्ड के अंदर ही छोड़ दीजिए। और इन्वर्टर की वायर आएगी इन्वर्टर से, उस वायर को आप लगा दीजिए इस पॉइंट पे, यहाँ पे इसको लगा लीजिए। अब देखिए ये पूरा बोर्ड इन्वर्टर पावर पे काम करने लग जाएगा। जब तक पावर रहेगी तब तक पावर में काम करता रहेगा, वो इन्वर्टर का काम होता है। और पावर कटने पर ये पूरा बोर्ड इन्वर्टर में काम करेगा, जिसमें सॉकेट, बल्ब और फैन तीनों चलेंगे। अब आपको करना है कि हमको इसमें इन्वर्टर में सॉकेट को नहीं चलाना, ओनली फॉर बल्ब और फैन चलना चाहिए हमारा इन्वर्टर से। उसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ से निकाल दीजिए, ये तो कंप्लीट हो गई इन्वर्टर वायरिंग, इन्वर्टर की यहाँ से निकाल दीजिए इसको, और ये सप्लाई वाली आपने निकाल के रखी है। अब आप एक काम कीजिए, इसमें से इसको निकाल लीजिए, ये जंपर वायर, एक प्रकार ये जंपर वायर है, इसको आप निकाल दीजिए। इसको निकाल करके इसको डबल कर लीजिए, और जिस चीज़ में आपको लगाना है, जैसे इसमें 2 में लगाना है, इसको डबल कर लीजिए, काटिए मत, क्योंकि कई बार क्या होता है इन्वर्टर फेल हो जाएगा, तब आपको दोबारा लगाना होगा। ये डबल कर लीजिए इस तरह से। अब यहाँ से इसको आप अंदर डाल दीजिए और इन दोनों पॉइंट में इस तरह से लगा लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से, ये 2 वायर अलग हो गई। अब सप्लाई की आपने क्या करना है, इसको आप लगा दीजिए इस पॉइंट पे, यहाँ पे इसको लगा लीजिए। सॉकेट मेन सप्लाई में काम करेगा, और बल्ब और फैन आपको चलाना है इन्वर्टर में। जैसी पावर कटे इन्वर्टर में ऑन हो जाए, ये इन्वर्टर से आपकी इन्वर्टर की पावर की वायर आई होगी, इसको आप लगा दीजिए यहाँ पर। इस तरह से लगा दीजिए, ये हो गई आपकी इन्वर्टर में बल्ब और फैन चलेगा, और सप्लाई में ओनली सॉकेट काम करेगा। अब आपको लग रहा है कि हमको सॉकेट को इन्वर्टर में चलाना है और ये वाले मेन सप्लाई में चलाना है, तब आप क्या कीजिए, इस मेन सप्लाई को आप यहाँ से निकाल दीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए इसको। इन्वर्टर पावर को आप लगाइएगा। कई बार सिचुएशन हो जाती है कि हमको मोबाइल चार्जिंग के लिए चाहिए यहाँ, या कुछ और काम के लिए इन्वर्टर पावर चाहिए सॉकेट में, बस ये सॉकेट में इन्वर्टर पावर वाली वायर को लगा दीजिए, और मेन पावर वाली वायर को आप इसमें लगा दीजिए। इस कनेक्शन से क्या होगा, बोर्ड में आपका जो भी बल्ब और फैन चलेगा मेन पावर में, और सॉकेट में हमेशा पावर रहेगी। आपको फ़ोन चार्ज करना हो या फिर कुछ और कुछ करना हो, ये इन्वर्टर पावर इसमें सॉकेट में हमेशा रहेगी। तो हमने आपको तीनों तरीके इसमें दिखा दिए। फुल बोर्ड की वायरिंग कैसे करनी है, इन्वर्टर के साथ कैसे करनी है, 2 स्विच के साथ इन्वर्टर की कैसे होगी, 1 सॉकेट के साथ इन्वर्टर की कैसे वायरिंग होगी। तो इस तरह से आप कंप्लीट बोर्ड की इन्वर्टर वायरिंग कर सकते हैं।